कहा जाता है कि बड़ा कीमती है, एक इसकी बड़ी कीमत है, महंगा बिकता है बाजार में। तो इस लिहाज से इंसान से ज्यादा कीमती साबित हो जाते हैं जानवर। चिड़ियों को हम देखते हैं किस कदर से ऊंचाई को छूकर आसमान में उड़ते हैं, और इसी तरह से तितलियों का कलर, कोई रंग देख ले कितनी खूबसूरती है। क्या क्या कुछ मालिक ने बनाया है जो इंसानों से आगे साबित होते हैं। लेकिन फिर भी यही कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं कहा जाता कि बड़े भाग शेर तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो इसके पीछे कोई कारण है, कोई और बात है जो अनियोनियों में पूरा नहीं हो पा रही है, जिसके कारण इंसानी जन्म की इतनी कीमत है। तो बार बार यही कहा जा रहा है कि इंसान जब शरीर की यात्रा के आगे की बात होगी, जब आत्मा के कल्याण की बात होगी, तब फिर इंसानी जन्म आगे आएगा। फिर इसी जन्म में काम होता है और किसी जन्म में काम संभव नहीं है। किसी पशु को नहीं कहा जाता कि पशु बैठ के भजन कर ले, कभी किसी भैंस को या फिर किसी जानवर को नहीं कहा गया कि तू भजन कर ले। इंसान को ही बार बार कहा गया कि इंसान तू भजन कर, इंसान तू अपना मूल पहचान, इंसान तू अपने आप को जान। ये इंसान को ही कहा गया, क्योंकि इंसानी जन्म में ही ये काम संभव है। इसी कारण से कहा गया। महापुरुषों ने कहा है, भय प्रापत मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ही तेरी बरिया, अवर कारत तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। किस प्रकार से इंसानी जन्म इसीलिए प्राप्त हुआ है कि इंसानी जन्म में ही इस मूल परमात्मा का बोध हो सकता है, इंसानी जन्म में ही अपने इस मूल की पहचान होती है, और इसी कारण से इस आत्मा का कल्याण होता है। इसीलिए इसको इतना कीमती जन्म कहा गया है। लेकिन इंसान ऐसे अनमोलक जन्म को केवल सोने खाने पीने में बिता रहा है, केवल निद्रा भोजन भोग भय में गुजार रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे जन्म को व्यर्थ ना गुजारा जाए, इसका संदेश संत महापुरुषों ने इंसानों को दिया है। और यही कहा है कि इंसान अगर केवल निद्रा भोजन भोग भय तक सीमित रहे तो फिर पशु में और इंसान में कोई फासला नहीं रह जाता है। फिर तो यही कहा जाता है कि केवल जिस्मानी लिहाज से इंसान, बाकी करतूत पशु की, कि सारे काम वही हो रहे हैं। महात्मा कबीर जी जैसे कह रहे कि निद्रा भोजन भोग भय यह पशुपुरुष समान, ज्ञान अधिक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। कि अगर ज्ञान नहीं है तो फिर कह रहे हैं कि इंसान तो पशु ही का ही रूप है। फिर के कल्याण का कोई साधन नहीं उठाया तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज यहाँ से ये सुंदर संदेश सारे मानव परिवार को दिया जा रहा है, और इस इलाके में, इस गांव में ये सत्संग का आयोजन हुआ है। तो हर किसी के लिए संदेश है, चाहे कोई किसी भी उम्र पड़ाव में पहुंचा है, भाई का रूप है, बहन का रूप है, किसी भी रूप में है, अगर इंसानी जन्म पाया है तो उसको एक कदम उठाना जरूरी है, वरना नुकसान है इस जन्म का। और इस नुकसान का आभास उनको नहीं होता है जो बेहोशी में जी रहे हैं, इसका आभास उन्हीं को होता है जो होश वाले होते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, घर का कोई सामान है, उसको बाहर फेंक रहा है, उसको उसका नुकसान का अंदाजा नहीं है, क्योंकि अभी उसको बोध नहीं है कि किस काम की वस्तु है, कितना इस्तेमाल किया है, क्या इसकी कीमत है, वो उसको बाहर फेंक देता है। अब वहां पर सूझवान बड़े जिनको कहते हैं वो उसको संभालते हैं, समझाते हैं कि इसको फेंकना नहीं है, ये कीमती है। ये बोध उस बच्चे को नहीं है, सूझवान को होता है। इसी प्रकार से
इंसानी जन्म का नुकसान हो रहा है, इसका बोध हर इंसान को नहीं होता, ये संतों महापुरुषों को होता है। इसी कारण से गली गली घूम करके आवाज देते गए, हर युग हर दौर में देते गए। मीरा जी को बोध हुआ, इसी कारण वो आवाज दी। कहीं पर कबीर जी को बोध हुआ, इसी कारण कबीर जी ने संदेश दिया। कहीं पर विवेकानंद जी महाराज, कहीं पर भगवान बुद्ध, कहीं पर मोहम्मद साहब, कहीं पर ईसा जी, कहीं पर मूसा जी, नानक जी, तमाम ऐसे संत महापुरुष समय समय पर इस धरा पर इंसान को जगाते गए और कुछ सुने जागे, कुछ ने सुना अनसुना किया, लेकिन वो संदेश हर किसी के लिए देते गए। तो आज यहाँ पर भी ये सुंदर संदेश दिया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि इंसान केवल अपने अंदर एक ऐसी प्यास पैदा करनी है, एक ऐसी भावना पैदा करनी है अपने के पहचानने की, अपने को जानने की। और जब अपने को जानते हैं फिर सारे भेद मिट जाते हैं, फिर ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनी आई। कोई बैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं रह जाता, फिर सबके प्रति प्रेम के भाव सभी अपने नजर आते हैं। फिर यही कहा जाता है किसको पत्थर मारूं कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। कि आप किसको पत्थर मारें, कौन बेगाना है, वरना तो अंधकार में बेगानों की लाइन लगी है। पिता बेगाना हो जाता है, बेटा बेगाना हो जाता है, भाई बेगाना हो जाता है, समूचा परिवार बेगाना हो जाता है, क्योंकि अंधकार में है, क्योंकि होश में नहीं है, क्योंकि एक ऐसे अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं। तो आज यहाँ पर एक सुंदर संदेश सारे मानव परिवार को दिया जा रहा है। तो दास भी उन्हीं चंद लाइनों को आगे बढ़ाया है और यही अरदास प्रार्थना ईश्वरी दातार से करता है कि हर कोई वाकई में इसकी तरफ जागरूक हो। इंसानी जन्म केवल इसीलिए नहीं मिला है कि केवल एक छोटा सा बालक के रूप में जन्मे और फिर जवानी बुढ़ापा करके इसी तरह से समय गुजार दिया जाए। यह अनमोलक जन्म है, इसकी कीमत हर इंसान डाले, यही अरदास यही प्रार्थना है। तो आज इस परिवार में माता जी का श्रद्धांजलि समारोह है, तो दास भी ऐसे माँ को नमन करता है और यही श्रद्धा सुमन अर्पित करता है कि इसी प्रकार से सारा परिवार प्यार से युक्त होकर के जीवन जिए, प्यार की अहमियत को समझे। माँ के लिए कहा गया कि माँ मिट्टी होती है, माँ की ममता नहीं मिटती है। तो इसी प्रकार से प्रेम के भाव से युक्त होकर के अमन चैन से पूरा परिवार एक संसार की यात्रा को तय करे, औरों को भी प्यार का संदेश देते चलें, क्योंकि प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। कि प्यार के ही कारण सजावट है, प्यार के ही कारण शोभा है और नफरत के कारण वीरानगी हुई है और वीरानगी हो रही है। नफरत में अपना भी नुकसान, औरों का भी नुकसान। तो इसीलिए ये प्यार का मैसेज और संदेश आज यहाँ से दिया गया है। तो दास इन्हीं शब्दों से एक अरदास प्रार्थना कर रहा है कि सभी अमन चैन से युक्त होकर के संसार की यात्रा को तय करें। और जो मनुष्य जन्म की बात हुई तो हर कोई इसकी तरफ संजीदा हो, हर कोई इसको गौर से सोचे समझे और इस पर जरूर विचार करे कि ये जन्म क्यों प्राप्त हुआ है, क्या इसकी कीमत है, क्या हम पशु की भांति इसको गुजारें या फिर इंसान बनकर इंसानियत मानवता को अपना धर्म बनाकर एक ऐसे सुजवानों की तरह, समझदारों की तरह, एक ऐसे सोच वालों की तरह एक अपने जीवन को बिताएं। इस बात पर हर मानव परिवार गौर करे और फिर गौर करके इसको आगे से आगे सोचकर कदम बढ़ाए, ताकि हर किसी का मनुष्य जन्म सफल हो, हर कोई ऐसे कीमती जन्म की मोल डाले।
सत्संगत प्यार से कहना धन दाता जी।